नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मोदी ने गुजरात में अब की बार 400 पार का नारा दिया और पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे, इस विजन पर आगे काम कर रही है। 400 पार के टारगेट को अचीव करने के लिए अप्रोच कर रही है। दूसरी तरफ राहुल हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश हैं, पर मोदी और विपक्षी दोनों के ही थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा फर्क है। मोदी कैसे इस वक्त आगे निकल कर जा रहे हैं, कैसे 400 सीटों को पक्की कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मोदी जीतेंगे, जून में मन की बात करेंगे, इतना विश्वास कैसे है? मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा? मोदी 400 आंकड़े के साथ जीतेंगे, इतना विश्वास जनता को क्यों है? मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। भगवान कृष्ण ने मोदी के भाग्य में क्या लिखा है? इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। राम का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद, मोदी अब की बार 400 पार। आज जब पूरा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, आज जब पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। जिन्होंने मोदी को 2014 में वोट दिया, जिन्होंने मोदी को 2019 में मौका दिया, वो 24 में मोदी के साथ खड़े हैं। जिन्होंने मोदी को 2019 में वोट नहीं दिया, इस बार वो सबसे पहले कमल का बटन दबाएंगे। मोदी डंके की चोट पर 400 सीट का दावा करते हैं। इसकी बड़ी वजह वो लोग हैं जिनको एंटी मोदी मोर्चा ने मोदी से दूर रखा। वह मोदी के साथ हैं। यादव मोदी को वोट देंगे, मुस्लिम मोदी को वोट देंगे, बंगाल मोदी को वोट देगा, दक्षिण में भी भगवा को नमन करेगा। ये कोई हवाई बात नहीं है। ऐसा होगा, कैसे होगा, इसको माइक्रो लेवल पर एनालिसिस किया जा चुका है। जब इंडी गठबंधन का मंथन भी नहीं चल रहा था, तब अखिलेश ने हाथ बढ़ाने का सोचा भी नहीं था। उससे पहले 400 का पूरा विनिंग चार्ट रेडी है। 2019 के चुनाव में हिंदी बेल्ट में एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% था और क्लीन स्वीप था। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और झारखंड में 94% से ज्यादा से जीत दर्ज की गई। इस तरह कुल 210 सीटों में से 198 सीटों पर जानदार जीत मिली। लेकिन जहां पर जीत मिली, उससे ज्यादा जहां पर जीत नहीं मिली, उन सीटों पर ज्यादा काम हो रहा है। बीजेपी की पहली सीट में उन सीटों का नाम होगा जो 400 का कैलकुलेशन बढ़ाएंगी। जहां पर हार का मार्जिन कम था, जहां जीत का अंतर कम था, वहां पर सबसे चौंकाने वाले नाम होंगे। बड़े दिग्गजों को वो सीटें दी जाएंगी जिनके लिए जीतना चैलेंज होगा। चुनाव में वोटर्स को देखने के कई नजरिए होते हैं। किसी को जाति नजर आती है, किसी को मजहब नजर आता है, किसी को मजबूरी नजर आती है। हर किसी पार्टी का अपना चुनावी समीकरण है। राहुल गांधी ओबीसी लाइन पर चल रहे हैं।
अखिलेश मुस्लिम प्लस यादव गठजोड़ पर हैं। मायावती के पास दलित वोट बैंक है। तेजस्वी भी यादव और मुस्लिम के भरोसे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को अपना मानते हैं। बंगाल में ममता के सेंटर पॉइंट में मुस्लिम और एंटी मोदी वोटर्स हैं। जाति और मजहब का कॉम्बिनेशन सदियों से चला आ रहा है। जीत का फॉर्मूला है, लेकिन जो दूसरों की आंखें नहीं देख पाती वो मोदी देखते हैं। जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। मोदी जब एक बार गारंटी देते हैं तो इतिहास बदल जाता है। 400 की गारंटी के पीछे पॉलिटिकल इक्वेशन है जिसको मोदी ने सॉल्व कर लिया। 400 सीट लाने के लिए मोदी को 51% वोट की जरूरत है। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने 116 सीटें जीती थीं, 18.8% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटें मिली, 31.34% वोट मिले। 2019 में 303 सीटें जीती और वोट प्रतिशत 37.7 पर पहुंचा। 2019 में एनडीए को 352 सीटें मिली थीं, 38.4 वोट परसेंट के साथ। एनडीए को 400 सीट के लिए, बीजेपी को 370 सीट के लिए 12% वोट बैंक बढ़ाना होगा। किस राज्य में कितनी सीट जीतनी होगी, किस सीट पर कितने वोट लाने होंगे, उसकी बात होगी। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है ये वोट बढ़ेंगे कैसे। 8 मार्च को वुमेन्स डे है और कई दिन से मोदी बार बार महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के वोट पावर का अंदाजा शायद राहुल गांधी को नहीं है, वरना उनका रोड शो मुस्लिम मोहल्लों की जगह महिलाओं की चौपाल से शुरू होता। 2019 में महिला वोटर टर्नआउट 67.18% था। पुरुष वोटर टर्नआउट 67.01% था। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। जब महिलाएं घर से वोट देने निकलती हैं, जब महिलाएं अपना नेता चुनती हैं, तो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने 46% वोट मोदी को दिए, जबकि 44% पुरुषों ने मोदी को चुना था। अरुणाचल, बिहार, गोवा, हिमाचल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, 2019 में इन राज्यों में ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। हर जगह बीजेपी। महिला बिल भी मोदी लाए, घर में शौचालय भी बीजेपी लाई। महिलाएं धर्म जाति के चश्मे से नहीं देखती, इसलिए वो खुलकर मोदी को चुनती हैं। कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। 2024 में महिला वोटर 47.1 करोड़ हैं। पिछले 5 साल में 4 करोड़ महिला वोटर्स बढ़ी। बीजेपी का टारगेट 24 में महिलाओं का 10% वोट ज्यादा हासिल करना है। महिला वोट बढ़ेगा तो भगवा शान से लहराएगा, लेकिन सिर्फ महिला वोट से 400 पार नहीं होगा। इसके लिए अभी कई कैलकुलेशन बाकी हैं। अब यह करीब करीब साफ हो गया है। 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन होगा।
जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी में होगी। सबसे बड़ा दांव अखिलेश पर लगा है। इसलिए जब आगरा में अखिलेश राहुल से मिले तो राहुल ने अखिलेश का हाथ विजेता की तरह उठाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ आए तो सबसे ज्यादा खुशी प्रियंका को हुई। अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। दोनों अखिलेश जी, राहुल जी भाई बन के आगे का जो जंग है लड़ने जा रहे हैं अपने संविधान के लिए, अपने देश की लोकतंत्र के लिए। जिस वक्त आगरा में मोदी को रोकने के लिए इंकलाब चल रहा था, उस वक्त रायबरेली की राय बदल रही थी। अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा देते हुए नामदारों ने जमीन ली, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन अमेठी के नौजवानों के लिए एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। ये मंच कामदारों का है और कामदारों के इस मंच से भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इस बार रायबरेली में भी वो होगा जो 19 में अमेठी में हुआ। विनम्रता के भाव से कह रही हूं। यूपी में रायबरेली इकलौती ऐसी जगह है जहां पर गांधी परिवार का वजूद बचा है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, सोनिया गांधी तक सबका चुनावी इतिहास रायबरेली से जुड़ा है। अब सोनिया ने रायबरेली छोड़ दिया, राहुल को ये विरासत मिल सकती है। अमेठी के बाद रायबरेली का इतिहास बदलने को बीजेपी बेकरार है। 400 का टारगेट पूरा करना है तो 80 में 80 लाना है।